आप इंटरव्यू के लिए अंदर जा रहे थे तो कैसी फीलिंग थी? क्योंकि पहली बार होता है तो थोड़ा नर्वसनेस भी रहती देखिए, है। थोड़ा नर्वसनेस नहीं रहती, नर्वसनेस इतनी ज़्यादा रहती है कि आपको समझ में नहीं आता है कभी-कभी। मतलब मेरा गला एकदम सूख गया था, तो एकदम समझ में नहीं आता क्या करना है, कैसे करना है, आपकी नर्वसनेस एकदम पीक रहती है। बट एक चीज़ है कि जब आप प्रैक्टिस करके जाते हो, जब आप मॉक्स देके जाते हो, तो थोड़ी कॉन्फिडेंस आपको रहता है क्योंकि आपको पता है कि अंदर कैसा होने वाला है माहौल, क्योंकि उस माहौल को ऑलरेडी आप झेल चुके हो। बट हाँ, एक मॉक और एक रियल इंटरव्यू में तो डिफरेंस आता ही आता है, बट नर्वसनेस बहुत रहती है। क्या डिफरेंस आपको लगा? अगर मैं मेन इंटरव्यू की बात करूँ तो मेन इंटरव्यू इज़ लाइक कि आपका एक फ्रेंडली डिस्कशन चल रहा होता है। वो आपसे पूछते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। वो आप जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ऑनेस्टी के साथ अगर आप बताते हो तो वो आपको असेस करते हैं अपने क्वेश्चंस के थ्रू कि आपने जो भी चीज़ें आपने उनको बताई हैं वो कितनी ज़्यादा वैलिडिटी मतलब वैलिड है। और अगर मैं मॉक्स टेस्ट की बात करूँ, मॉक इंटरव्यूज़ की बात करूँ, तो वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है वो जानते हैं, दे नो यू। प्रोफेशनल तरीके से वो जाते प्रोफेशनल तरीके से पूछते हैं। तो एक चीज़ मैं बताऊँ, मॉक में थोड़ी-सी स्ट्रिक्टनेस रहती है, यहाँ पे आपका बहुत फ्रेंडली रहता है ये चीज़ें। तो ऐसा मेरा जितने भी लोगों का आने वाला इंटरव्यू है, मैं उसमें यही कहूँगा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल एकदम कूल एंड काम होकर जाइए, बहुत फ्रेंडली डिस्कशन आपके साथ होगा, बट आपको उसमें अपना काम एंड कंपोज़्ड बिहेवियर मेंटेन रखना है। आपको फ्रेंडली नहीं होना है। दे विल बी ट्राई टू फ्रेंडली एंड दे विल बी ट्राई टू रूड एट सम टाइम। आपके क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, आपके आंसर्स को वो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, बट आपको वहाँ पे अपना 100% देना है। जस्ट जैसे आपको लगता हो कि मतलब हमसे ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, मतलब आपका थोड़ा नर्वसनेस रहती है, तो बोर्ड मेंबर्स का क्या मतलब आपके प्रति क्या रिएक्शन रहता है? मेरा आज एक क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने मुझसे पूछा कि आप सीएए के बारे में, सीएए को किस कमेटी ने गठन किया? तो मैंने कहा, सर टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट नो अबाउट दिस आंसर, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट, बट आई कैन गिव यू द डिटेल्स अबाउट द सीएए। तो उन्होंने कहा कि आपको जब यही नहीं पता है तो आप सीए के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे रखेंगे? मैंने कहा, सर मे बी हमें अपने पूर्वजों के बारे में नहीं पता होता, बट हम उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो उस पर थोड़ी सा उन्होंने स्माइल किया, और मे बी मेरा आंसर रूड था, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, आई डोंट नो। बट मुझे जो लगा कि मेरी जो पर्सनालिटी है, जो मुझे वहाँ पे जैसे देना चाहिए, मैंने वैसा वहाँ पे प्रेजेंट किया खुद को। जैसे बोर्ड मेंबर अगर मान लीजिए किसी आपके उत्तर के प्रति अगर स्माइल करते हैं या फिर किसी उत्तर के प्रति लगता है कि मतलब थोड़ा उनका बिहेवियर ऐसा हो रहा है कि डरावना मतलब लग रहा है, तो आप उसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मैं मानता हूँ कि अगर वो आपको प्रेशर में डाल रहे हैं, तो वो ये चेक करना चाहते हैं कि आप ये आपकी प्रेशर फैमिली हैंडल कैस कर सकते हैं कि नहीं। मेरे अकॉर्डिंग तो उनको, अगर वो आपको प्रेशर में डाल रहे हैं, तो उसका मेन पर्पज़ यही होता है। क्योंकि आप एज़ अ सिविल सर्वेंट जहाँ पे आप सर्व करने वाले हो, वहाँ पे आपको ऐसी न्यूमरस सिचुएशन मिलेंगी जहाँ पे आप प्रेशर में रहोगे। तो आप उस सिचुएशन को हैंडल करने लायक हो कि नहीं हो, उनका टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट इज़ ऑल अबाउट टू टेस्ट योर पर्सनैलिटी।